Assalamualaikum. My name is Prem Kumar. Today we are discussing the most important topic, that is the cellular level of organization and the taxonomic level of organization. जैसा कि हमें पता है कि हम डिस्कस कर चुके हैं the atomic level of organization and the molecular level of organization. Now we are discussing both these topics. As soon as you are looking my small channels, the name is LPK lecturer. अगर आपने मेरा प्यारा सा छोटा सा चैनल LPK lecturer आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपने बेल आइकन को भी नहीं दबाया तो उसको प्लीज़ प्रेस कर दें ताकि आपको हर वीडियो की आने वाली जो भी नोटिफिकेशन है वो मिल सके. लेट स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं दी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगा क्या, पहले हमारी जो लाइफ होती है बेसिकली स्टार्ट कहाँ से होती है, सेल से स्टार्ट होती है. मीन्स जो सारे के सारे जानदार है वो सारे के सारे जानदार किसके बने हैं, सेलुलर के बने हैं. इसलिए हम कहते हैं सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. सेल जानदारों का बेसिक यूनिट है बिकॉज ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज मेड अप ऑफ द सेल्स. क्योंकि सारे के सारे जानदार है वो सेलों के बने हैं, इसलिए हम कहते हैं सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के हिसाब से ये बेसिक यूनिट है, बी फंक्शन के हिसाब से जो भी फंक्शन होते हैं वो भी सेल के अंदर होते हैं, जो भी स्ट्रक्चर है वो सेल की वजह से. तो इसलिए हम कहते हैं सारे के सारे जानदार वो सेलों के बने हैं. तो इसलिए ये बेसिक यूनिट है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. मीन्स लाइफ हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, सेल से. मीन्स लाइफ तब होगी जब सेल मौजूद होगा. सेल जिस जानदार के अंदर मौजूद है तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से, अदरवाइज वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है. जिसके अंदर सेल मौजूद नहीं है तो मीन्स इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग्स, इट इज़ अ नॉट अ लिविंग थिंग्स. वो लिविंग थिंग्स नहीं है, वो नॉन लिविंग थिंग्स है, वो बेजान चीज़ें हैं. अगर सेल मौजूद है तो वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से. बाद में आता है हमारे पास टिश्यू. टिश्यू किसे कहते हैं, हम टिश्यू कहेंगे व्हेन सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल, when similar types of cells are combined to perform a specific function. हम कहेंगे कि इसके अंदर क्या होगा कि मुख्तलिफ किस्म के नहीं, हमारे पास जो सिमिलर टाइप्स ऑफ दिस सेल, जब एक जैसे सेल आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, हमारे पास टिश्यू बनता है. हमने कहा व्हेन सिमिलर टाइप्स ऑफ द सेल्स आर कंबाइंड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज नोन एज टिश्यू. उसे हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं. मीन्स सेल्स मिल रहे हैं, सपोज करें ये सेल्स है, ये सिमिलर टाइप्स ऑफ द सेल्स आपस में मिलते हैं तो कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड टिश्यू. सपोज फॉर एग्जाम्पल एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू बेसिकली हमारे स्किन की सरफेस के अंदर पाए जाते हैं. इट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ टिश्यू. मींस इसके अंदर क्या करते हैं, सिमिलर टाइप्स ऑफ द सेल्स मिलते हैं तो एपिथेलियल टिश्यू बनता है. जो हमारी स्किन की जो सरफेस है उस पर पाए जाते हैं वो एपिथेलियल टिश्यू है. जैसे कि दूसरा एग्जांपल है मसल्स टिश्यू. मसल्स टिश्यू हमारे जो मसल्स है उस पर पाए जाते हैं. जैसा कि कनेक्टिव टिश्यू, ये एग्जांपल्स है किसकी, हमारे पास टिश्यूज की क्या है, एग्जांपल्स है. अब हम डिस्कस करते हैं, ये हमारे पास टिश्यू हो गया. अब हमारे पास आता है ऑर्गन. ऑर्गन किसे कहते हैं, अब बेसिकली ऑर्गन हम उसे कहते हैं, इसके अंदर हमने कहा व्हेन सिमिलर टाइप्स ऑफ द सेल्स, इसके अंदर कहेंगे हम व्हेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एटम, व्हेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पर सेल्स हुआ तो यहाँ पर होगा हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टिश्यूज आर कंबाइंड. जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टिश्यूज आपस में मिलते हैं और कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन को क्या करते हैं कि स्पेसिफिक फंक्शन को क्या करें, परफॉर्म करें. स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं मीन्स वो हम क्या कहते हैं, उसे हम ऑर्गन कहते हैं. इसके अंदर क्या होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टिश्यू मिलते हैं. अब जैसा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टिश्यू मिलते हैं तो क्या बनेगा, हमारे पास ऑर्गन बनेगा. जब सिमिलर टाइप्स ऑफ द सेल्स मिलते हैं तो टिश्यू बनता है. जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टिश्यू मिलते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, जिसके अंदर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म होता है. एग्जांपल की बात करें हमारे पास हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, लिवर हो गया, स्किन हो गया,
ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं ऑफ ऑर्गन के हम ये एग्जांपल्स ले सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं, ये हो गया ऑर्गन। अब हम डिस्कस करते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम किसे कहते हैं? अब यहाँ पर हमारे पास ऑर्गन, यहाँ पर हम कहेंगे जैसे हम इधर डेफिनेशन यहाँ पर लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे when different types of the organs are combined to perform a specific function is known as organ system। मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ द organs मिलते हैं, कोई स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, दैट इज नोन एज ऑर्गन सिस्टम। एग्जांपल्स की बात करें हमारे पास जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसे कि हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम है, जैसे कि हमारे पास एक्सक्रेटरी सिस्टम है। ये वो सिस्टम एग्जांपल्स है इसके अंदर क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑर्गन्स मिलते हैं, तो ये सिस्टम्स को डेवलप करते हैं, ये सिस्टम को इन्वेलप करते हैं, इज नोन एज ऑर्गन सिस्टम। उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। बाद में हमारे पास एक मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स बन जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे इसके अंदर क्या आ जाते हैं, सेल्स आ जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम आ जाते हैं, ताकि वो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स तौर पर बन जाता है। मीन्स उसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है, वो मल्टी सेलुलर हो जाता है। बेसिकली इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल्स होते हैं, ताकि वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं, तो उसके अंदर एक डिफरेंट टाइप ऑफ द एक्टिविटीज़ क्या हो रही होती हैं, परफॉर्म हो रही होती हैं। जाहिर बात है हमारे पास सेल है, सेल हमने कहा कि ये फंक्शन और स्ट्रक्चर के हिसाब से बेसिक यूनिट है। जाहिर बात है सेल के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एक्टिविटीज़ हो रही हैं, फंक्शंस हो रहे हैं, तो ये सारे के सारे हमारे पास एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर परफॉर्म हो रहे होते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग सेकेंड लेवल इज नोन एज द टैक्सोनॉमिक लेवल। द टैक्सोनॉमिक लेवल को हम क्या करते हैं, डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अब टैक्सोनॉमिक लेवल पे पहले आते हैं, हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी हमारे पास ब्रांच है बायोलॉजी के अंदर, हमने डिस्कस किया है ब्रांचेस ऑफ द बायोलॉजी। टैक्सोनॉमिक बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स को हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, और उसको साइंटिफिक नाम दिए जाते हैं, दैट इज टैक्सोनॉमी। उसको हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। अब यहाँ पर हम कहेंगे टैक्सोनॉमी का मुझसे कहते हैं जिसके अंदर जानदार को क्या करते हैं, ग्रुप्स के अंदर क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, और उनको हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नेम देते हैं, उनको साइंटिफिक नाम दिए जाते हैं। उस ब्रांच को टैक्सोनॉमिक लेवल कहा जाता है, उसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। जैसे कि हमारे पास इंसान की बात करें, इंसान को अलग अलग, जैसे इंसान को अलग किंगडम के अंदर रखा गया है, जिसे हम किंगडम एनिमल कहते हैं। इंसान का भी एक साइंटिफिक नाम है जिसे होमोसेपियन भी कहते हैं। अब होमोसेपियन हमारे पास एक इंसान का, ह्यूमन का क्या है, हमारे पास साइंटिफिक नाम है, तो इसलिए जानदारों को क्या करते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी के अंदर पहली चीज़ आती है हमारे पास स्पेशीज। क्या स्पेशीज किसे कहते हैं, स्पेशीज हम उसे कहते हैं when similar organisms are interbreed each other to produce progeny। हम कहेंगे स्पेशीज हम उसे कहते हैं दो सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, दो एक जैसे जानदार क्या करते हैं, आपस में इंटरब्रीड करते हैं और एक प्रोजनी को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि मेल एंड फीमेल क्या है, दोनों सिमिलर स्पेशीज हैं, सिमिलर ऑर्गेनिजम्स हैं, दोनों आपस में क्या करते हैं, इंटरब्रीड करते हैं। इंटरब्रीड करने के बाद में ये क्या करते हैं, प्रोजनी को प्रोड्यूस करते हैं, ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्पेशीज कहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, स्पेशी इज द स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ टैक्सोनॉमिक लेवल का सबसे छोटे में छोटा यूनिट है, वो कौन है, स्पेशीज है। क्यों है, क्योंकि जो हमारे पास जो जानदार की जो ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन से, वो बेसिकली स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, हमारे पास स्पेशीज से हो रही है। क्योंकि व्हेन इसके अंदर क्या हो रहा है कि दो सिमिलर ऑर्गेनिजम्स इंटरब्रीड कर रहे हैं, प्रोजनी को प्रोड्यूस कर रहे हैं,
तो मीन्स लाइफ भी कहाँ से रिप्रोड्यूस हो रही है, हमारे पास स्पेशीज से हो रही है। तो इसलिए हम कहते हैं टेक्सोनोमी का छोटे में छोटा लेवल है वो कौन सा हमारे पास स्पेशीज है। हमारे पास सेकंड लेवल है जिसे हम कहते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बेसिकली किसे कहते हैं? पॉपुलेशन हम कहेंगे, पॉपुलेशन इसके अंदर हमने कहा व्हेन सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, इसके अंदर कहेंगे हमारे पास व्हेन similar types of the species, when similar types of the species which is living in specific habitat is known as population। हम कहेंगे similar types of the species, similar type of species, similar types of the species है एक specific एरिया के अंदर रहती है, उसको हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे कि हमारे पास ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पेरोड्स, ग्रुप ऑफ पेरोड्स का ग्रुप है जो कि हमारे पास ट्री पर क्या है? स्टैंड है। जो कि हमारे पास पेरोड्स का ग्रुप है वो ट्री पर स्टैंड है, तो वही जो ग्रुप है बेसिकली ये क्या कहलाता है? हमारे उसकी क्या एक किस्म की पॉपुलेशन है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सेम किस्म की स्पेशीज हैं। सेम किस्म की स्पेशीज क्या कर रही है? एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर सर्वाइव कर रही है, एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर हैबिट कर रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं। जहाँ पर हमने कहा ग्रुप ऑफ पेरोड्स, इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ग्रुप्स ऑफ पिजन्स। इस तरह से हम बहुत सारे एग्जांपल्स भी ले सकते हैं। तो उसका क्या होना चाहिए? एक सिमिलर स्पेशीज होनी चाहिए, और सिमिलर स्पेशीज एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर रहे, तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं। थर्ड वन हमारे पास होती है कम्युनिटी। कम्युनिटी हम उससे किसे कहते हैं? कम्युनिटी बेसिकली हम कहेंगे इसके अंदर सिमिलर टाइप्स ऑफ द स्पेशीज, इसके अंदर होगा डिफरेंट टाइप ऑफ द स्पेशीज व्हिच इज लिविंग इन स्पेसिफिक एरिया के अंदर। मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्पेशीज, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशीज होगी, वो क्या होगी? डिफरेंट टाइप्स होगी। मीन्स यहाँ पर ग्रुप ऑफ पेरोड्स भी होगा, ग्रुप ऑफ पिजन्स भी होगा, ग्रुप ऑफ बर्ड्स, जैसे हम कहेंगे ग्रुप ऑफ बर्ड्स, ग्रुप ऑफ बर्ड्स एग्जांपल है हमारे पास कम्युनिटी का, क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशीज हैं, एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर रह रही हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? कम्युनिटी कहते हैं। जैसे एग्जांपल लिया हमने ग्रुप ऑफ बर्ड्स है वो ट्री के अंदर स्टैंड है, सर्वाइव है, तो ये एग्जांपल होगा हमारे पास किसका? कम्युनिटी का, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ दी स्पेशीज है। पॉपुलेशन के अंदर सिमिलर टाइप ऑफ दी स्पेशीज थी, एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर रह रही थी। कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ दी स्पेशीज एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर रहेगी, उसे हम क्या कहते हैं? कम्युनिटी कहते हैं। लास्ट वन हमारे पास आता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर किसे कहते हैं? बायोस्फीयर बेसिकली हम कहते हैं अ पार्ट ऑफ अर्थ, a part of earth where life is exist। मीन्स ऐसा ज़मीन का हिस्सा जहाँ पर जिंदगी मौजूद हो, वहाँ पर जिंदगी सर्वाइव हो, उसको कहते हैं बायोस्फीयर। जैसे कि हमें पता है बायो का मतलब है लाइफ, मीन्स ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पर जिंदगी हो, उस हिस्से को हम कहते हैं बायोस्फीयर। हम कहेंगे अ पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ इज एग्जिस्ट, जहाँ पर लाइफ क्या होती है? एग्जिस्ट करती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं। मीन्स हमारे पास यहाँ पर भी हमारे पास क्या है? एक किस्म की क्या है? हमारे पास पार्ट ऑफ अर्थ है, ज़मीन का हिस्सा है जहाँ पर जिंदगी मौजूद हो। जैसे कि आप एग्जांपल लें, हमारे पास एग्जांपल है प्लांट एंड एनिमल्स। अगर प्लांट मौजूद है, एनिमल्स ना हो, तो प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकते, बिकॉज उसको जिंदा रहने के लिए हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगी? कार्बन डाइऑक्साइड अगर एनिमल्स मौजूद होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए वो जिंदा रह सकते हैं, तो जिंदा वो नहीं रह सकते क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद नहीं है तो वो जिंदा नहीं रह सकते, तो इसलिए हम कहते हैं पार्ट ऑफ अर्थ, जमीन का वो हिस्सा जहाँ पर जिंदगी मौजूद हो, उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। थैंक यू। अगर कोई भी आपका सवाल हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।